मैं संदीप मिश्रा आपको सशक्त नमन करता हूँ। हर व्यक्ति मानव के जीवन में सुख दुख आता रहता है। तो जहाँ तक मेरा विचार है, सुख और दुख को अपने जीवन में स्वीकार करें और चीज़ों से पार हो जाएं। जब तक आप शांत होना चाहते हैं तब तक शांत न हो सकोगे। जब तक आप सुखी होना चाहते हैं दुख आपका भाग्य होगा। और जब तक मोक्ष के लिए पागल हैं संसार आपकी परिक्रमा होगी। दोनों के लिए राजी हो जाए, मांग ही छोड़ दें, कह दे जो होगा मैं राजी हूँ। यह होगा जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, अशांति तिरोहित होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वीकार का भाव ही उसकी मृत्यु बन जाता है। जिस चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार हो जाते हैं। अशांत है, अशांति को स्वीकार कर लें, लड़े मत, फिर देखें क्या होता है। स्वीकृति क्रांतिकारी तत्व है और जिस बात को हम स्वीकार कर लें, लड़े मत, फिर देखें क्या होता है। स्वीकृति क्रांतिकारी तत्व है और जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं उससे छुटकारा उसी क्षण शुरू हो जाता है। हमारा उपद्रव क्या है? सुख को हम पकड़ते हैं, दुख को हम पकड़ते नहीं। दुख से हम बचना चाहते हैं, सुख से कहीं छूट न जाए इस कोशिश में होते हैं। और हमें पता नहीं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब हम सुख को पकड़ते हैं तब हमने दुख को पकड़ लिया, वह उसी का छिपा हुआ पहलू है। तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, सुख पकड़ना चाहते हैं, दुख को हटाना चाहते हैं। यह नहीं होगा। या तो दोनों को छोड़ दें या दोनों को राजी हो जाएं। दोनों हालत में आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। लेकिन सुख दुख तो हमारी समझ में आ जाते हैं। जब कोई आ जाता है, कहता है शांति अशांति, तो लगता है कोई दूसरी बात कह रहा है। बात वही है, वही के वही सिक्के हैं, नाम बदल गए हैं। आप शांति चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, इसलिए आपको अशांत होना पड़ेगा, क्योंकि वह दूसरा हिस्सा कौन स्वीकार करेगा। आप शांति पालेंगे तो अशांति कौन पाएगा। आधा हिस्सा कहाँ जाएगा। और सिक्के के दो पहलू अलग अलग नहीं किए जा सकते। आप अशांति को भी राजी हो जाएं अगर शांति चाहते हैं तो दोनों के लिए राजी हो जाएं। दोनों के लिए राजी होने में ही क्रांति घट सकती है, क्योंकि साधारणतः मन दोनों के लिए राजी नहीं होता। एक के लिए राजी होता है। मन की तरकीब यह है कि आधे के पकड़ो, आधे को छोड़ो। यही मन का द्वंद्व है, यही उसका कष्ट है। जब आप दोनों के लिए राजी हो गए, आप मन के पार हो गए। या दोनों को छोड़ दें या दोनों को पकड़ लें, दोनों एक ही बात है। इसलिए जगत में दो उपाय हैं, दो विधियाँ हैं। परम अनुभूति पाने की दो विधियाँ हैं। एक, दोनों को छोड़ दें, यह सन्यासी का मार्ग है। दोनों को पकड़ लें, यह गृहस्थ का मार्ग है। दोनों का परिणाम एक है, क्योंकि मन की तरकीब है एक को पकड़ना और एक को छोड़ना। दोनों को छोड़ें तो भी मन छूट जाता है, दोनों को पकड़ लें तो भी मन छूट जाता है। क्योंकि मन आधे के साथ ही जी सकता है,
ये दो उपाय हैं। या तो दोनों छोड़ दें, सुख भी दुख भी, शांति भी अशांति भी, फिर आपका कोई अशांत नहीं कर सकेगा। या दोनों पकड़ लें, दोनों पकड़ना सहज योग है। तो यही बात पूछी गई घर में, हर व्यक्ति के दिमाग में, कि संसार में रहते हुए कैसे शांति पाऊँ, अपने परिवार में रहते हुए कैसे शांति पाऊँ, समाज में रहते हुए कैसे शांति। पहली बात, शांति पाने की कोशिश मत करें, शांति पाने की कोशिश बिल्कुल ही मत करें। आप अशांति को स्वीकार कर लें, आप शांत हो जाएंगे। फिर इस दुनिया में आपको कोई अशांत नहीं कर सकता। अगर मैं अशांति के लिए राज़ी हूँ तो मुझे कौन अशांत कर सकेगा। अगर मैं गाली के लिए राज़ी हूँ तो कौन मेरा अपमान कर सकता है। मैं गाली के लिए राज़ी नहीं हूँ, इसलिए कोई मेरा अपमान कर सकता है। मैं अशांति के लिए राज़ी नहीं हूँ, इसलिए कोई भी अशांत कर सकता है। और जितना हम शांत होने की कोशिश करते हैं, उतने हम संवेदनशील हो जाते हैं। अगर हम ठीक से मन की प्रक्रिया को समझ लें तो मन की प्रक्रिया को समझकर जीवन बदला जा सकता है। प्रक्रिया यह है कि मन हमेशा चीज़ों को दो में तोड़ लेता है, मान अपमान, सुख दुख, शांति अशांति, संसार मोक्ष, दो में तोड़ लेता है और कहता है एक नहीं चाहिए अरुचिकर है और एक चाहिए रुचिकर है। बस यह मन का खेल है। इस मन से बचने के दो उपाय हैं, या तो दोनों के लिए राज़ी हो जाएं, मन जाएगा, या दोनों को छोड़ दें तो भी मन मर जाएगा। जो आपके लिए अनुकूल मालूम पड़े वैसा कर लें, अन्यथा आपके शांत होने का फिर कोई उपाय नहीं है। जब तक आप शांत होना चाहते हैं तब तक शांत न हो सकेंगे। जब तक आप सुखी होना चाहते हैं दुख आपका भाग्य होगा। और जब तक मोक्ष के लिए पागल हैं संसार आपकी परिक्रमा होगी। दोनों के लिए राज़ी हो जाएं, मांग ही छोड़ दे, कह दें जो होता है मैं राज़ी हूँ। इसका थोड़ा प्रयोग करके देखें, 24 घंटे ज़्यादा नहीं। लड़ने का प्रयोग तो आप हज़ारों जन्मों से कर रहे हैं। एक 24 घंटे तय करने की, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो भी होगा उसको मैं स्वीकार कर लूँगा, ज़रा भी विरोध द्वंद्व खड़ा नहीं करूँगा। देखें 24 घंटे में आपकी ज़िंदगी में एक नई हवा का प्रवेश हो जाएगा। जैसे कोई झरोखा अचानक खुल गया और ताज़ी हवा आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो गई। फिर ये 24 घंटे कभी ख़त्म ना होंगे। एक दफ़ा इसका अनुभव हो जाए फिर आप इसमें गहरे उतरने लगेंगे। कोई विधि नहीं है शांत होने की। शांत होना जीवन दृष्टि है। कोई मेथड नहीं होता कि राम 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 जप लिया और शांत हो गए। नहीं होंगे आप शांत। राम राम की आपकी अशांति ही होगी। वो भी आप अशांत मन से ही जपते रहेंगे। वह भी आपकी बेचैनी और बुखार का सबूत होगा और कुछ भी नहीं। शांत हो जाएं कैसे? अशांति को स्वीकार कर लें, दुख को स्वीकार कर लें, मृत्यु को स्वीकार कर लें। फिर आपकी कोई मृत्यु नहीं है। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार हो जाते हैं। तो इस मन से बचने के दो ही उपाय हैं, या तो दोनों के लिए राज़ी हो जाएं, मन जाएगा, या दोनों को छोड़ दें तो भी मन मर जाएगा। जो आपके लिए अनुकूल मालूम पड़े वैसा कर लें, अन्यथा आपके शांत होने का फिर कोई दूसरा उपाय नहीं है। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है उनके जीवन में उतना ही विद्वेष होगा। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है उनके जीवन में उतनी ही ईर्ष्या होगी। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है उतनी ही उनके जीवन में प्रतिस्पर्धा होगी। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है
उनके जीवन में इतनी ही चिंता और दुख होगा। तो दुख, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन सबसे जो आदमी जितना ज़्यादा घिरा है, उसकी शक्तियाँ सारी की सारी भीतर इकट्ठी हो जाती है। उनके निकास का कोई मार्ग नहीं रह जाता। तो प्रेम शक्तियों का निकास बनता है। प्रेम बहाव है, क्रिएशन, सृजनात्मक है प्रेम, इसलिए वो बहता है और एक तृप्ति लाता है। आज के लिए इतना ही। आप स्वयं विचार करें। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।